सर आपका शेड्यूल जो है बहुत बिजी रहता है। बिल्कुल। फिर भी सर आप समय निकालते हैं, फैमिली के साथ कैसे समय बिताते हैं सर? बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, कब लौटते हैं सर आप घर? अच्छा, ये काहे पूछ रही है सब? सर क्योंकि मुझे जानना है सर, आपसे बहुत चीज जानना है, इसलिए। जब हम जवान थे और फिल्मों में काम करते थे तो हमारा जो शेड्यूल होता था ना, उस जमाने में एक एक दिन में 3-3 अलग अलग फिल्मों में काम करते थे और 3-3 शिफ्ट होता था, तो उसके लिए समय बहुत कम मिलता था। तो एक चीज रह गई, बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देख पाए। यस सर। क्योंकि सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे और जब वापस आते थे वो सो रहे होते थे, तो फिर धीरे धीरे एक संडे थोड़ा सा ऑफ लिया, उनके साथ समय में बिता लेते। यस सर, वो बहुत कीमती समय होता है सर। हाँ, और देर रात को आना, फिर उसके बाद देर की बात से हमको एक कहानी याद आ रही है। यस सर। कि बाबूजी हमारे हरिवंश राय जी कवि थे और 400-500 रुपया महीना उनकी तनख्वाह होती थी, तो उसमें घर चलाना होता था। तो दफ्तर करके या स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उनको कवि सम्मेलनों में बुलाया जाता था, कवि गोष्ठी होती थी, तो वहाँ जाके 50 रुपया 100 रुपया मिलता था, तो वो एक एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती थी, यानी 400-500 से 600 रुपया हो गया, ऐसे वो करते थे। और कई बार ये जो कवि सम्मेलन है ये बहुत देर रात तक चलता था, रात के 2-3 बज जाती थी। तो जब वो वापस आते थे तो मैं जगा रहता था, और मैं 2-3 बजे दरवाजा खोलने के लिए जगा रहता था, तो मैं खोलता तो मैं उनसे कहता था, बाबूजी क्या है ये, इतनी देर रात कितनी मेहनत करेंगे आप? बोले, बेटा पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वो हमको बात याद थी, जब हमारी 3-3 शिफ्ट होने लगी तो हम रात को 3-4-5 बजे घर आते थे और बाबूजी दरवाजा खोलते थे। बिल्कुल सर। बात खत्म नहीं हुई है। बाबूजी बोलते थे, क्या कर रहे हो बेटा, इतना मेहनत क्या कर रहे हो? तो हमने कहा, बाबूजी पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है।